रहेगा तो ये शरीर में कपड़े रहेंगे, संविधान रहेगा तो आपकी आवाज रहेंगे, और संविधान रहेगा तभी आप लोग बोलने की आजादी है और आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आपका सपना दफन होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और हमारे देश में मोहब्बत माता जाता है, लेकिन ये लोग जो है हिंदू राष्ट्र के नाम से सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे। ये देश संविधान से ही चलेगा। कौन वीडियो में बनाते थे जिसके ऊपर इनके आरोप है भाई, और उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सनातन हम भी बचाते हैं, और सनातन की बात करने वाले भगवा हम लोग जब धारण करते हैं ना, तो हमें पता है कि ये शांति की प्रतीक है। और मेरी जो देश हिंदुस्तान है ये शांति की प्रतीक है। ये तो हमारे देश की खूबसूरती है, लेकिन उस खूबसूरती को बिगाड़ने वाले कौन है? यही लोग है। और हिंदू राष्ट्र की जो मांग करने वाली जो महिलाएं हैं, जो गेट है धीरेन्द्र शास्त्री की, उसमें शामिल होने के लिए उनको पता कर लो कि ये कितना करोड़ की फ्रॉडबाजी में है। उनके हस्बैंड लोग क्या बनाते हैं भाई, पता कर लेना ना। हाँ, क्या वीडियो बनाते थे? संविधान ही है जो महिला नेता बन के कानून बना रहे हैं, नहीं तो सिर्फ महिला बच्चे देने वाले मशीन और आपकी जूती और आपकी जो है ना आपकी हवस का सिर्फ भूख पूरा करने वाले महिलाओं को समझने वाले ये लोग, आपको लगता है कि ये लोग संविधान को मानने वाले हैं? और हिंदू राष्ट्र जब अघोषित तो है ही, अभी अगर अघोषित है इसीलिए तो आज मणिपुर के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे। जब मणिपुर की बात आते हैं तो हम बढ़ जाते कि तो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ये तो जो है हमारी उसमें है ही नहीं, ये जात बिरादरी में बढ़ जाते हैं। की बात करने वाले यति नंद सरस्वती जो है संत हैं, वो कह रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम जिहादी मानसिकता के थे। एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि हमारी कलाम जी के लिए, जो साइंटिस्ट है उनके लिए बोल रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, उनके लिए बोलने से पहले आप बताइए कि आपका क्या योगदान है इस देश के लिए। उन्होंने जो करके गए हैं ना, अब्दुल कलाम के लिए कोई भी कुछ बोलेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब्दुल कलाम जी वही है जो आप आंखें फाड़ फाड़ के जो आप सबको धमकी देते हैं ना कि परमाणु बम हमारे देश के अंदर है, ये अब्दुल कलाम जी का देन है। अब्दुल कलाम जी इस देश के लिए जो कुछ किया है ना, हम मर के भी उनका एहसान नहीं वो कर सकते, चुका नहीं सकते। आपने देश के अंदर क्या दिया? आपने सिर्फ देश के अंदर सिर्फ नफरत दिया। उन्होंने देश के अंदर परमाणु बम दिया। वो साइंटिस्ट थे और इस देश को उन्होंने इतना योगदान दिया है। और अटल बिहारी की वाजपेयी जी के टाइम के था ना, उस टाइम की बीजेपी कुछ अलग थे, इस टाइम की बीजेपी कुछ अलग है। उस वक्त जो है वो सबको लेके चलते थे, वो देश सर्वोपरि थे। लेकिन इस वक्त जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को सर्वोपरि रख रहे हैं, और इसीलिए तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि हमारे देश के लिए कुछ भी बोले? आप आज देखिए, कल मैं गई थी वहां पर चांदनी चौक में, वहां पर देखा एक मुसलमान है और एक हिंदू है। हाँ, वो दोनों आपस में कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती नहीं टूटना चाहिए। ये तो हमारे देश की खूबसूरती है, लेकिन उस खूबसूरती को बिगाड़ने वाले कौन है? यही लोग हैं। और हिंदू राष्ट्र की जो मांग करने वाली जो महिलाएं हैं, जो गेट है धीरेन्द्र शास्त्री की, उसमें शामिल होने के लिए उनको पता कर लो कि ये कितना करोड़ की फ्रॉडबाजी में है। उनके हस्बैंड लोग क्या बनाते हैं भाई, पता कर लेना ना। हाँ, क्या वीडियो बनाते थे? कौन वीडियो बनाते थे जिसके ऊपर इनके आरोप है भाई? और उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सनातन हम भी बचाते हैं, और सनातन की बात करने वाले भगवा हम लोग जब धारण करते हैं ना, तो हमें पता है कि ये शांति की प्रतीक है। और मेरी जो देश हिंदुस्तान है ये शांति की प्रतीक है। ये देश का किसने इनको शरण नहीं दिया बताइए? दाई लामा जो है वो देश के अंदर शरण नहीं ले रखा है। आज बताइए, जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है कि देश के अंदर शरण नहीं ले रखी है? हाँ, आप बताइए, हमारे देश जो है दया के लिए जाना जाता है, हमारे देश प्रेम के लिए जाना जाता है, हमारे देश हरियाली के लिए जाना जाता है, और हमारे देश में मोहब्बत माता जाता है। लेकिन ये लोग जो है हिंदू राष्ट्र के नाम से सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे। ये देश संविधान से ही चलेगा। और खास करके मैं महिलाओं के लिए कहूंगी कि अगर आप लोगों को नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए क्या होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ नेट में ये मार लीजिए कि स्टोन टैक्स किसने लगाया, तो पता चल जाएगा। आज जो महिला हिंदू जनता जो आप कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये जो कपड़ा हम लोग पहन रखे हैं ना, इस आबरू को जो हमने शरीर को जो ढाक रखे हैं ना, इसको उतारने वाले, तार तार करने वाले यही लोग हैं जो मांग कर रहे हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि संविधान रहेगा तो ये शरीर में कपड़े रहेंगे, संविधान रहेगा तो आपकी आवाज रहेंगे, और संविधान रहेगा तभी आप लोग बोलने की आजादी है और आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आपका सपना दफन होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और हम बिल्कुल, हम भारत के साथ हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू को सबसे परे रखते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की सपोर्ट हम बिल्कुल नहीं चलते, और देश संविधान से ही चलेगा।